गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो है ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ पेरेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। पेरेंट्स प्लस जितने भी यहाँ हमारे स्टूडेंट है, अभी का जो जनरेशन में क्या कैसे पढ़ाई कर रहा, किस तरह पढ़ाई करना चाहिए, कैसे कामयाबी होगी बच्चों का, और पेरेंट्स का भी भूमिका क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जो अभी नहीं सुनिएगा तो बाद में मेरा वीडियो में देख लीजिएगा। मैं लाइव आया हूँ, अभी भी कोई भी जुड़ सकता है इस समाज के, इस एरिया का क्या, इंडिया से कहीं भी कोई भी जुड़ सकता है। चलिए बैठिए। तो हम ये कहना चाहते थे कि आज पेरेंट्स मीटिंग रखा गया था। क्या रखा गया था? पेरेंट्स मीटिंग। तो बहुत सारा पेरेंट्स नहीं आए, कुछ आए, मेरा मुलाकात करके चले गए, और बहुत सारे मानिए कि 10% आए, 90% नहीं आए। क्यों नहीं आए? इसका रीजन क्या? पहला रीजन, कल बच्चे को जो सूचना दिए बच्चा नहीं बताया होगा। दूसरा रीजन कि आप लोग जो है क्या करते हैं, कुछ कमी ये है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं बट पेरेंट्स जो है क्या करते हैं, मोबाइल में कोई इंफॉर्मेशन जाता है उसे नहीं पढ़ते, उसे रीड नहीं करते हैं। तो उसे पढ़िए प्लीज, ठीक है। देखिए हमारा कोई भी काम होता है डिजिटल होता है, कहने का अर्थ अब कोई छुट्टी होता है या कुछ भी होता है हम खुद मैसेज भेज देते हैं, और उसमें इंग्लिश और हिंदी पहले देखेंगे। पहला पॉइंट की इंग्लिश में होगा, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। आप लोग शांत रहिए पहले। क्या बोले? चुप हो, सुनो गौर से क्या बोल रहे हैं। तो मेरा जो है मीटिंग बैठाने का क्या तरीका, मतलब क्या रीजन था, आप लोग को थोड़ा सा डार्क में होंगे, बच्चे भी डार्क में थे, सर किस बात से मेरे पेरेंट्स को बुला रहे हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ कि देखिए सरस्वती पूजा जो होता है ये अक्सर देखा जाए तो बच्चों का पूजा होता है। किसका पूजा होता है? बच्चों का पूजा होता है, ना कि हम लोगों का पूजा। लेकिन नहीं, हम लोगों का भी पूजा, बच्चों का भी पूजा। हम भी शिक्षा लेते हैं, किससे लेते हैं? माँ सरस्वती से लेते हैं। क्या सरस्वती के बिना हम विद्या ग्रहण कर सकते हैं? आप लोग नहीं मानिएगा। ऐसे नहीं माने तो ये दरअसल ये सरस्वती माँ सबके लिए होता है, चाहे वो कोई भी कार्य करो उसमें बुद्धि होना बहुत बहुत धन है, लक्ष्मी है। अगर सरस्वती नहीं है तो लक्ष्मी को जाने में भी टाइम नहीं लगेगा, चले जाएगा। इसलिए लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती का भी होना अनिवार्य है। इसीलिए आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग को मैसेज में जो भी मैं लिखता हूँ उसे रीड कीजिए। रीड के साथ साथ आप उन्हें मेरी बात को जो है नजरअंदाज नहीं कीजिए, उसको मतलब कि हेडिंगली लीजिए। मेरा मुलाकात के क्या बात था, क्या चर्चा था। अगर आप आते और मजा आता, आप लोगों के साथ होता, बच्चों को भी डर होता कि नहीं सर हमारा इंफॉर्मेशन गार्जियन तक पहुंचा देता है, तो हम लोगों को मन से पढ़ना। तो सरस्वती पूजा पे कुछ बातें बताएंगे, ध्यान दीजिएगा कि एक सरस्वती पूजा पे पूजा पर मैक्सिमम 30 का खर्च हो जाता है। ये आप लोग पढ़ लिए होंगे, यानी कि 30,000 30,000 ये बोले मैक्सिमम, यानी कि एक अनुमानित बोले, ज्यादा भी जा सकता है या कुछ कम भी हो सकता है। तो इसमें प्रत्येक बच्चे पे जो फी बैठाया गया है तो वो फी मैं बता दिया हूँ। दरअसल हर बात को लिखना अनिवार्य नहीं समझता हूँ। तो जैसे 0 क्लास से जो स्टार्ट होता है 5 क्लास तक, उनका फी कुछ कम ही लिया जाएगा, ठीक है, वो बता दिए। और उसके बाद 5 से लेकर 10 तक के बच्चे का फी अलग लिया जाएगा, और 11 से लेकर यानी कि उधर BA तक। मानिए तुम कैसे जानती नहीं है, बस वही पता नहीं है तो पता कर लो पहले, ठीक है। तो इतना तक कि बच्चे का जो है तो फी जो है कुछ ज्यादा लिया जा रहा है। तो ये फी जो लिया जा रहा है ये कोई भाई आप पर बर्डन नहीं है कि नहीं आप फी नहीं दीजिएगा, सरस्वती पूजा में नहीं आइएगा। सरस्वती पूजा में सबको आना है, सबका आना अनिवार्य है। आप बच्चे का पैसा ना दीजिए फिर भी आइएगा, फिर भी आपको मैं वही रिस्पेक्ट करूंगा। जो बच्चा पैसा दिया उसका भी रिस्पेक्ट वही करेंगे, जो नहीं दिया उसका भी रिस्पेक्ट। लेकिन कहने का अर्थ है अगर अकेला किसी को, आपका पेरेंट्स है, आपका माता पिता है, माता पिता को घर में बहुत सारा काम रहता है, सब तो काम कहिएगा मम्मी पापा करे तो भारी नहीं होगा,
भारी होगा। आप क्या करते हैं, छोटा छोटा काम कर देते हैं, बर्तन साफ कर देते हैं या तो चौका लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, तो उसका क्या होता है, काम हल्का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार टीचर का सहारा बनते, कुछ कुछ पैसा दीजिएगा, कुछ आप हेल्प कर दीजिएगा, तो हमको बर्डन नहीं होगा। तो मैं आप पेरेंट्स से भी, जो पेरेंट्स नहीं आया उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरी बातों को अगर सुन रहे, नहीं सुन रहे, बाद में सुन लीजिए। और हम सभी बच्चे से रिक्वेस्ट, ये ग्रुप में चले जाएगा, ग्रुप में से निकाल के अपना पेरेंट्स को सुना दीजिएगा कि सर क्या बोले, आज क्या बोलने वाले थे, आप नहीं पहुंचे तो सर बोले, तो सुन लीजिए क्या बोले। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ये 15 तारीख तक मुझे सरस्वती पूजा का जो भी चंदा है वो बच्चे को बता दिया। लिखना बहुत दूर तक देखता है, हर चीज को लिखना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप जमा कर दीजिएगा 15 तारीख तक। और ये जो है इसका जो है आप लोगों को एक प्रकार इनवाइटेड कार्ड भी पहुंचेगा, लेकिन फिर भी मैं आज ही बोल देता हूं आप लोग को आना अनिवार्य। ये सब है ना बजर बजर करता है ना, नहीं मानोगे तुम लोग, बिना मार का नहीं मानोगे तुम लोग। तो आप लोग आना है। आप बोलेगा सर हम तो जाएंगे, मेरे साथ अगर 2 गार्जियन जाएगा तो उनको भी लेके आना, उनको भी वेलकम है। और आपके फैमिली, पूरे फैमिली को इनवाइट है। हम थोड़े कोई भोज कर रहे हैं हमको लाखों का खर्चा होगा, ये तो प्रसादी है। प्रसादी खिलाने से कभी घटता नहीं, जहां तक बढ़ ही जाता है। हम हर बार देखे कि हमने 100 का टारगेट लेके चलता है और हमारे यहाँ 300 आदमी खाता है। कैसे खाता है, वो उनका देन है, वो माँ सरस्वती का कृपा है। तो आप कितने लेके आइए बस भाई, उसी का तो फी मांग रहे हैं, क्योंकि आपका कोई फी नहीं। आप अगर अकेले आएंगे उतना हम तो, मेरे पास है उतना क्षमता कर सकते, बट आपके साथ जो आएगा उनपे तो खर्च के लिए हमको थोड़ा बाहरी बर्डन पड़ जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी फी बैठाए वो दे दीजिए। चलिए दूसरी बात, मैं कुछ विद्यार्थी के पर चर्चा करूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। हर पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि इस बात को ध्यान से सुनिएगा और हर गार्जियन भी सुनिएगा। हर पेरेंट्स प्लस और जितने भी बच्चे वो भी ध्यान से सुनिएगा। अभी एक चीज ट्रेंडिंग चला, मालूम है क्या ट्रेंडिंग चला है? क्या अभी ट्रेंडिंग ये चला, इंस्टाग्राम। आप उसके बच्चे को ज्ञान रहे न रहे, उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम जरूर देखिएगा, चाहे वो पढ़ने जाने न जाने इंस्टाग्राम जरूर चलाता है। तो आप तो बच्चे को, बेटा को तो बिगाड़ ही दिए, लड़का तो बिगड़िए गया, उसको तो मोबाइल हाथ में दइए दिए। कम से कम लड़की को बचा के चलिए, क्योंकि लड़की समाज के लिए, सबके लिए अच्छा होता है और लक्ष्मी के समान होता है। अगर लड़की को आज इंस्टाग्राम चलाने भेजिएगा, कल आपको चलाएगा वो, या मेरा बात को लिख लीजिए। इंस्टाग्राम चलाते चलाते वो आपको चलाने लगेगा, मतलब समझ जाइए मैं कहां से बोल रहा हूँ। आपको चलाते चलाते कल हो गया, उड़ गया मुर्गी, वो फिर हाथ से बाहर हो जाएगा पंछी, तो आप नहीं रुक पाइएगा। बिल्ली जब शिकार चढ़ता है तो पहला दिन उसको रोक दीजिए तो ठीक है, अगर नहीं रोकिएगा वही बिल्ली जब ऊपर भाग जाता है, चढ़ जाता है पूरा, आप है ना कितनों माथा लगा लीजिएगा उसको नहीं रोक पाइएगा, ये ध्यान में रख लीजिए। तो मैं रिक्वेस्ट हाँ, आपकी बेटी है, लाडली है, प्यारी है, सबको बेटी है, हमारे जितने बच्चे हैं वो भी प्यारा है, वो हमारे लिए भी प्यारी है। हाँ, इंस्टाग्राम क्यों दीजिएगा, आप मोबाइल दीजिए ना, हम मना नहीं करें, बस आप जितना देर घर में है उतना देर उसको मोबाइल अपने पास से सामने दीजिए। सबको है, आप बच्चे को मोबाइल दीजिए, क्योंकि अब डिजिटल युग होगा। अगर बच्चा मोबाइल नहीं चलाएगा तो फिर दुनिया का काम कैसे करेगा, आगे चलकर उसको लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना कैसे चलाएगा। मोबाइल चलाने दीजिए, बट काम के लिए आप अपना 1 घंटा, हाँ बेटी लो ना मोबाइल, काहे ना देंगे, लो ऑफकोर्स, पढ़ो, क्या करना है मोबाइल में, मेरे सामने करो। आप उसको मोबाइल तो दे देते हैं, आप वो सोचता, आप क्या सोचते हैं, ओ मेरी बेटी है ना थोड़ा समझदार होगी, पढ़ती होगी। क्या पढ़ती होगी भाई, वो चैटिंग करती होगी। तो उस चैटिंग से अगर दूर रखना है तो प्लीज मोबाइल, प्लीज रिक्वेस्टेड यू ऑल पेरेंट्स, एनीवाइज डोंट टच मी मोबाइल। अदर सुनिए, अपना बच्चे को, योर चिल्ड्रंस को, बच्चे को छूने मत दिया कीजिए। मोबाइल दीजिए अपने सामने दीजिए, कभी भी पीछे मोबाइल नहीं दीजिए। देखिए आप क्या करते हैं, बच्चे को दे देते हैं मोबाइल, जब बच्चा बिगड़ जाता है तो आप क्या बोलते हैं, मास्टर साहब हमारा बच्चा बिगड़ी गए, हमारा बच्चा वहां पढ़ल जाए तब कुछ और भाग ले। तो किसको बदनाम करते हैं आप, टीचर को। किसको बदनाम करते हैं, टीचर को। कभी ये नहीं बोलिएगा कि हमारा बच्चा हमारे कारण से है। अभी देखिए कुछ बात सुनने में आया इधर, हमको कुछ गार्जियन बोला, मास्टर साहब हमारा बच्चा है ना नहर पे है ना जाके सिगरेट पीता है। आप बताइए तो हम क्या करें भाई, पढ़ाते पढ़ाते हम नहर पे बच्चा का पढ़ा करने जाए कि कौन बच्चा सिगरेट पीता, कौन पुड़िया खाता है।
10 दिन जाएंगे ना 11वां दिन वही बच्चा बोलेगा सर जी आप पढ़ाने में मतलब रखिए ना, हमारा जिंदगी में क्या बातें हैं। ले भाई हमारे मुंह में मिठा हो जाए, अपने मुंह में मेरा खट्टा हो जाएगा। तो वो क्यों करेंगे? आप 23 घंटा रहते हैं, हम 1 घंटा का मालिक है। आप 23 घंटा बच्चा का निगरानी करना आपका काम है कि वो आपका बच्चा कैसे, आप कैसे पीता है, सिगरेट पीता है वो बच्चा आप ही से सीखता है। चुपोंडे चुपोंडे साफ लगता है, जाहिले सब है सब। तो जो है कहने का अर्थ है अब बच्चा क्यों पीता है, आपसे सीखता है। आप थोड़ा देर के लिए आपको बुरा लगेगा कि भाई आप हमको भी बदनाम कर रहे हैं, हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप बच्चे कहिएगा कि बेटा लो 5 टका तो चौक से एक पुड़िया लगा बल, तो पुड़िया जो लेके आएगा बच्चा क्या करेगा, 10 दिन देखेगा घर में, थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। और हम सब बच्चे से कहते हैं कोई बच्चा आपको पुड़िया लाने कोई भेजता है क्या, भेजता है? पुड़िया अगर लाने भेजे वो 5 टका का तुम बिस्किट खा लेना, क्या खा लेना, बिस्किट खा लेना। अगर वो बोले भैया बिस्किट क्या खाया बाबू 5 टका दो, कहना कि जाइए मेरा सर से ले लीजिएगा, हमरे पास भेजे, तब हम उसको हिंदी में समझाएंगे कि काहे खाया आपका बच्चा पैसा, हम दे देंगे 5 टका। लेकिन कोई भी बच्चा पुड़िया ला के अपना पेरेंट्स को नहीं देगा। कोई भी माता पिता पेरेंट्स अगल बगल चाचा चाची कोई भी भेजे, आप उसको पुड़िया का पैसा आप खा लीजिएगा बेधड़क, वो हम दे देंगे, उसको भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम 5 टका 10 टका दे देंगे ना। कोई पुड़िया और कोई भी भेजेंगे बगल में मिलता है वो समझ जाइए, अगर वो के लिए भेजे वो सब टका खा लेना है, लेकिन ला के नहीं देना है। समझ रहे मेरी बात? आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, सुनिएगा, बहुत मजेदार कहानी। एक दादा था, अपना पोता को कहता था क्या, हुक्का लगाने। हुक्का समझते हैं आप लोग, देखे होंगे गांव देहात में हुक्का जैसे पीता है ना, बुलबुलाता है। तो 4 दिन 5 दिन हुक्का लगा दिया। एक दिन सोचा कि साला कैसा लगता हुक्का, वो भी हुक्का मारते हुए आ गया उधर से। दादा का बेवकूफ, आधा हुक्का तुम पी लिया। करके दादा आप बेवकूफ है, कहा है अगर हम उतना दूर से लेके आते तो वो आग बुझ जाता, इसलिए हम सुनगाते हुए आ रहे थे। क्या करते हुए आ रहे थे? सुनगाते हुए आ रहे थे कि हुक्का बंद ना हो। तो बताइए आप देखिए, दादा से कौन सीखा? पोता। पोता से कौन सीखेगा? उसका बेटा। अगर वो पढ़ाता है वो टीचर, उससे बच्चों सीखेगा, है ना। बहुत ऐसा टीचर भी है, रे क्या कर रहा, दुकान करता है, लो तो पुड़िया रे, अब फाड़ा तुम भी खाएगा। तो भाई उन टीचरों से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आप बच्चे से पहली बात तो पुड़िया मांगिए नहीं, दूसरी बात तो बच्चे के सामने खाइए नहीं। और आगे ये बात है कि हर पेरेंट्स की सोच होनी चाहिए, आप कुछ भी करते हैं आपका जिंदगी आप कीजिए। आप तो अपना भुजिया भुज के जा रहे हैं, इनको भुजिया भी भुजना है, इसका जिंदगी लंबा, आपका जिंदगी खटवा हुआ तो आप खटवा करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके जिंदगी में आप जो है आरोप न लगाइए, आप इसको बाधा मत बनिए। प्लीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप बच्चे से कुछ भी मत मंगाइए, नशीली पदार्थ कुछ भी मत मंगाइए। तो हम क्या कहें आप लोगों को, अगर कोई बच्चा कोई भी आपको पुड़िया पैसा देगा, क्या करना है? बिस्किट खा लेंगे लेकिन पुड़िया ले जाके नहीं देंगे। अगर वो पैसा मांगे तो क्या कहिएगा? हमारे सुनील सर से जाके ले लीजिए, तब हम हिंदी में समझा देंगे। समझ रहे मेरी बात को? दिमाग में आया? क्या देंगे उसको लाके? नहीं देंगे। एक बार घुमा दीजिए उसको। आप लोग देंगे? नहीं देना है, ठीक है। आप लोग इधर घुमा दो, ये लोग नहीं दोगे, नहीं देना है, ठीक है। चलिए, तो उस पैसे का क्या करना है? सदुपयोग करना, आपको खा लेना है, ठीक है। और चलिए, ये तो बाहरी बात था, इसको क्या बोलते हैं? बाहरी बात, ये बाहरी ज्ञान। और कोई भी बच्चा नशीली पदार्थ नहीं कहेगा, सिगरेट बीड़ी ये सब जो है करना बहुत ही हानिकारक है। कोई बच्चा को अगर हम देख लेंगे, हम पक्का कहते हैं, देखो ऑन कैमरा बोल रहे, बहुत कोई देख रहा है, हाई टूट जाएगा उसका शरीर कभी भी। जो भी देख रहा है बाद में देखने करेगा, ये शरीर में क्या करेंगे हम? तोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए कोई बच्चा जो है क्या नहीं करेगा, वो नशीली पदार्थ नहीं सेवन करेगा, छुएगा नहीं। जहाँ दुकान रहेगा वहाँ झांकने तक नहीं जाएगा, झांकी भी नहीं मारेगा उस दुकान में जहाँ रहेगा। क्यों? देखने से भी आदमी क्या होता है? बिगड़ता है। देखने से क्या होता है? बिगड़ता है। आप 10 दिन देखेंगे, 11वां दिन आपका भी मन कर दिया खाने का, तो वहाँ जाना ही नहीं है, है ना। तो चलिए,
अब आप आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। चलिए बैठिए, सब कोई अपना अपना सीट पे बैठिए, टेक योर सीट। बैठो अपना सीट पे। तो दूसरी बात क्या है बता रहे, इंपॉर्टेंट बात, आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग का पढ़ने का भी तरीका होता है। आप लोग को जो है हम कहते हैं कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना, लेकिन मन से पढ़ना। आप शाम 6 बजे पढ़ने बैठिए। क्या बजे? 6 से 9 बजे तक क्या कीजिए? पढ़िए। पढ़िए और रीडिंग यानी पढ़ना और याद करना। लेकिन इस समय में पढ़ाई कैसे करना? पढ़ने बैठे बगल में चल रहा डीजे का गाना, पढ़ाई छोड़ के लगे इधर पर डीजे देखने। नहीं, डीजे बजे कोई मर जाए नहीं देखने जाएंगे, सीधी सी बात। दुनिया में डेली मरते रहता, सबको देखने चक्कर में बस हो गया। अब अपना काम, हाँ अब पर्सनली कोई मामला हो जाए तो जा सकते हैं, लेकिन पर्सनली हमेशा थोड़े होगा, कभी काल वो बाय मिस्टेक। लेकिन 9 बजे तक आप अपना घर में अपना पेरेंट्स को, अपना दोस्त को, सबको बोल दीजिए हमको डोंट डिस्टर्ब मी। अगर उस समय तुम बुलाने आओगे, अरे पानी लोगे, तो हम पानी नहीं देंगे, कल मन तो करवा हो जाए, हमें बेटी पढ़ाते हैं, बेटी बदकट्टी बन गई। नहीं, आपको पहले मंगा लीजिए हमसे पानी, 9 बजे के बाद मंगाइए। 9 बजे के बाद जो कहिएगा वो कर देंगे। इनके 3 घंटा हमको छोड़ दीजिए। उसके बाद सुबह जगते हैं कै बजे आप लोग? आप कितनों बजे जगिए, लेकिन कल से आप लोग कसम खाइए कि 4 बजे जग जाना है। ठीक है? 4 बजे जग जाना है। अभी ठंडा है, चलिए आपके लिए 5 बजे कर दिए। ठीक है, कान तोड़ देंगे 7 बजे जगेगा। चलो सुबह तो कितना बजे? 5 बजे जग जाना है। 5 बजे जगने के बाद आपको आधा घंटा दिए टहलना, घूमना, प्लस मुंह हाथ धो के फ्रेश होने। 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाना है। 5:30 से जब तक कोचिंग का समय नहीं हो तब तक पढ़ना है। जब 10 मिनट बचे कोचिंग का, वहां से निकलिएगा, 10 मिनट में कोचिंग पहुंच जाइए। लड़का सीधा रखो मोबाइल। तो ये टाइमिंग होगा आपका पढ़ने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जाते हैं, अगर स्कूल जाते हैं स्कूल चले जाइए, अगर स्कूल नहीं जाते तो भी पढ़िए। जैसे 10 क्लास वाला स्कूल नहीं जाते हैं तो वो लोग यहाँ से 10 बजे जाइए, 10 से 11 बजे तक क्या कीजिए? नाश्ता कीजिए, ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो है करने के बाद 11 बजे से पढ़ने बैठिए, 3 बजे तक पढ़िए। क्या बजे तक? 3 बजे तक। इसके बीच में आप खाना पीना जो करना है खा लीजिए। अरे खाते खाते भी आदमी पढ़ता है, नहीं होगा उस समय हम एगो वीडियो लगा देंगे, मेरा क्लास ही लगा देना, क्लास देखना इधर खाना, क्लास देखना खाना। कुछ बात तो दिमाग में आएगा। 100% में तो 5-10% तो दिमाग में घुसेगा, वो 10% तो कोई ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन आ जाए। चलिए इस तरह पढ़ना। उसके बाद फिर वो शाम में 3 बजे तक पढ़ना, उसके बाद नहीं पढ़ना। 2 घंटा आपको दिए घूमने फिरने टहलने। आप घूमने के लिए नहीं कि हाथ गड़बड़ी चले गए घूमने के लिए, नहीं। घूमने का अर्थ हुआ बाहर गए, टहल लिए, भेंट कर लिए, किसी 2 बात अच्छा कर लिए। और ऐसा बैल आदमी से बात नहीं करना जो कि आपको नेगेटिव भर दे माइंड में, वैसा आदमी से बात करना जो आपको पॉजिटिव माइंड दे, है ना। आप देखते होंगे हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ कहीं भी आप हमको बैठते नहीं देखिएगा। जाते जरूर है, काम रहता जाते, बैठते नहीं। क्यों नहीं बैठते? हमको पता है हम बैठेंगे। मास्टरों साहब ले ही लगे, क्योंकि माहौल है। तो माहौल देख के बैठा कीजिए जहाँ के आपका इज्जत बढ़े। वैसा जगह न बैठिए जहाँ का इज्जत आपका नीलाम हो जाए। आप चोर नहीं है, अगर चोर का साथ में चलेंगे आप भी चोर कहलाइएगा, ये हमेशा याद रखिए। इसलिए वैसा संगति छोड़ जाइए, छोड़ दीजिए। संगत से गुण जावत है, संगत से गुण आवत है। तो कहने का अर्थ है इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करना है। और कहने का तो बहुत बात है। दूसरी बात ये कि संस्कार सबसे बड़ी, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। संस्कार अपने आप में लाइए, डिसिप्लिन। क्लास में आते हैं कि आप पहले बात डिसिप्लिन लाइए। यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं सबके पास इतना अच्छा डिसिप्लिन है कि हम डेली खुश हो जाते हैं क्लास करने के बाद। मतलब आप लोग का डिसिप्लिन देख के हम डेली गदगद हो जाते हैं कि ऐसा डिसिप्लिन हुआ। देखते हैं डिसिप्लिन, देखिए उधर। ठीक है,
तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी जरूरी है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो डिसिप्लिन में आइए, सभी से रिक्वेस्ट है डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, विदाउट डिसिप्लिन से कुछ नहीं होता। दूसरी बात, सब कोई अपना अपना पेरेंट्स को डिसिप्लिन में आइए। अगर डिसिप्लिन में ना आइएगा, देखिए लात का भूत बातों से नहीं सुनता। पहले हम बात से समझा रहे हैं, बाद में पिटाई लगेगा तो पिटाई देखिए, जिसका पेरेंट्स देखता हो देख लीजिएगा, ये छड़ी देखिए, ठीक है, यही छड़ी से सबको धोएंगे पकड़ के, साफ बढ़िया सर पे एक्शन लेके, एक दिन में सुधार देंगे। वैसा नौबत आने मत दीजिए, ठीक है। अब कभी आप पेरेंट्स को बुला भी लाइएगा, पेरेंट्स के सामने हम पीटेंगे, नहीं तो अपना डिसिप्लिन को में आ जाइए, आप लोग यही कहेंगे। तो डिसिप्लिन में लाइए। और दूसरी बात, लास्ट बात है कि जितने भी लड़की इंस्टाग्राम चलाते हैं, जिसका भी आईडी हम देखेंगे, हम आईडी हैक कर देंगे। तो हम कहने करते हैं कि इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं वो इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम कोई नहीं चलाएगा। और फेसबुक जो भी है, जितना भी सोशल मीडिया का एप्स है, वो अभी आप लोग यूज मत कीजिए। अगर आप लोगों को जरूरी है, यूट्यूब का यूज कीजिए, यूट्यूब से जो भी देखना देखिए। और माता पिता बहुत ही आस से आप पे खर्च करता है। आपका माता पिता यहाँ आए हैं तो एक आस लेके बैठा हुआ, आप अपना झोला में क्या लाए हैं? किताब पार्टी नहीं, माँ बाप का आस लाए। वो माँ बाप सोचता होगा मेरा बेटी पढ़ती होगी, मेरा बेटा पढ़ता होगा, यहाँ आके बदमाशी कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा, किसका क्या लीजिएगा? मेरा क्या लीजिएगा? महीना पूरे का पेमेंट ले लेंगे, छोड़ेंगे थोड़े। तो वो पैसा हमरा लेना भी हानिकारक है, आपका सब पैसा बर्बाद पानी में चले जाएगा। इसलिए प्लीज आप लोग। और दूसरी बात, हर पेरेंट्स में ये कहेंगे कि अपना बच्चे पे ध्यान दीजिए। बच्चा पे आप ध्यान न दीजिएगा, एक बच्चा, एक टीचर 100 बच्चा को चलाता, आप एक बच्चा को नहीं संभाल रहे तो क्या आप गार्जियन है? हम अपना पेरेंट्स से अभी तक डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? हमारा पेरेंट्स अभी तक वैसा बना के रखा अपने आप में। इसलिए आप लोग बच्चे पे ध्यान दीजिए। और समय पे पेमेंट का भी एक इशू है, पेमेंट समय पे नहीं आता। हर काम आप टाइम पे करते हैं, लेकिन टीचर को देने में आप लोग जो है कंजूसी करते हैं, वो मत कीजिए। टाइम समय पर पेमेंट कीजिए। जिसका आ जाता वो उसको नहीं बोल रहे, जिसका आ जाता अच्छी बात है। जिसका पेमेंट लसका हुआ, अभी ऐसा सब भी बच्चा साल पेमेंट नहीं मिला, आप बोलिए क्या करेगा टीचर? क्या करेगा वो? भूखे मरेगा टीचर? साल पेमेंट नहीं मिला, किसी का साल पूरा गया पेमेंट नहीं मिला, किसी का 2 महीना हो गया, किसी का 4 महीना हो गया, किसी का 6 महीना हो गया। हम किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन जो भी है प्लीज रिक्वेस्ट है कि पेमेंट समय पे दीजिए। पढ़ाई के मामले में बच्चा को अच्छा बने मिलेगा, बस बच्चे को थोड़ा सा गाइड कीजिए। जब तक गाइड आप बच्चे को नहीं करेंगे, आपका बच्चा नहीं पढ़े। विदाउट गाइड से लाइन से बच्चा सुधरने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गाइडलाइन में चलिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को पूर्ण विराम देता हूँ। और आप लोग नहीं सुने तो सुन लीजिएगा और इस बात को अमल कीजिएगा। हर पेरेंट्स इस बात पे मुझे कमेंट कीजिएगा, यह बात कैसा लगा, तो हम समझेंगे हाँ आप लोग जो बच्चे पे जागरूक है। चलिए इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।